Jenny, no. Hi everyone. Thank you so much, Kashish. Hi Ali. Hi Nisha family. Hi everyone. So finally guys, कल मैंने आपसे पूछा था, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं. अब मैं आपके सामने हूँ. आपके मन में जो भी सवाल है तो अभी आप लाइव में पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. ओके. लव्ड यू इन रोडीज. थैंक यू. आज सिर्फ मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ने वाली हूँ, उनके जवाब देने वाली हूँ. यार रोडीज में से क्यों निकल गए, मुझे और देखना था आपको. इतना सारा प्यार. थैंक यू सो मच. मेन था आप लोगों के दिलों में जगह बनाना. मुझे लगता है वो मैं बना चुकी हूं, तो इसलिए मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूं. देखो गाइस, लास्ट में कोई एक ही जीतेगा. तो अगर आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहोगे तो वो शो जीतना एक ही बात है. मेन था आप लोगों का दिल जीतना. मुझे लगता है वो मैं जीत चुकी हूं. ओके. Loved you. Okay. If you want us to ask any questions, I'll ask you. Sayukta, you can ask anything. नेक्स्ट रियलिटी शो कौन सा करोगे? गाइज ये तो अभी से आप पूछ लोगे तो कैसे रहे, पता चलेगा ना. ये सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए. सत श्री अकाल. आपको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाय एवरीवन. हाय. अब आप पूछ सकते हो, जो आप लोगों ने मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पुट किए थे, अभी आप पूछ सकते हो. दी कमेंट स्प्रिट्सविला. ओके. गाइज आप लोग स्प्रिट्सविला वालों को बोलो I love you and okay. Love you so much if I watch the episode. Thank you so much. Thank you so much. Big Boss. ये तो अभी बहुत दूर की बात है. आपका बीएफ. गाइस क्या बात कर रहे हो? खतरों के खिलाड़ी. पहले आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो. आप लोग मुझे लगता है हर जगह मुझे देखना चाहते हो, तो आप लोग उनके पेज पे जाके बोलो, उन्हें बोलो और दुआ करो कि आगे भी मैं इसी तरह आपको दिखती रहूं स्क्रीन पर. Thank you so much. Your Rudy's audition was awesome. Thank you. Zabidallah. क्या कह सकते हैं गाइस, गेम है, गेम की तरह लो. कोई बात नहीं. देखो हर दिन किसी ना किसी ने बाहर जाना है, और सच में मुझे भी नहीं पता था उस टाइम ऐसा कुछ होने वाला है. जिसने एपिसोड देखा है तो ऑन द स्पॉट कुछ नहीं पता चलता. गलती किसी की नहीं है, बट हो जाता है, क्या कर सकते हैं. क्रिकेट में चले जाओ. एस ऑफ स्पेस 3. ओके. यू हैव ग्रेट आईज, जस्ट कांट स्टॉप लुकिंग. थैंक यू. ब्लेसिंग. संयुक्ता, दुआ का मतलब ये है आपका फेवरेट रोडी कौन है दी. गाइस ऐसा नहीं है फेवरेट, बट हाँ
आरुषि बोलूंगी मैं। और आरुषि मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैं उसको रियल लाइफ में अच्छे से जान गई हूँ। नॉट इन रियल लाइफ, नॉट इन द गेम। गेम में हम लोग, मैं ये नहीं कहूंगी हम लोग एक साथ थे, एक दूसरे के अगेंस्ट भी नहीं बोलूंगी इतना, बट स्टार्टिंग में तो या हम लोगों का इतना बातचीत नहीं था। सो मैंने उसे मिसअंडरस्टूड किया, जहां तक उसका भी मेरे से बात नहीं था, तो एक सेम ही जोन बन गया था। सो हाँ, गेम के बाहर आके अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो वहां सबसे रियल है तो मुझे लगता है वो आरुषि है और कोई भी नहीं है। जो भी है मुंह पर है, अच्छी हो बुरी हो वटेवर जो भी है, बट वो मुंह पर है, वो बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जो भी है, मैंने समझने में गलती कर दी, मेरे जैसे बंदे ने समझने में गलती कर दी, तो बाकियों से तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, रियल लाइफ में हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और वही मेरी फेवरेट है। और हाँ, हामिद, वो काफी स्ट्रांग है। ओके, और कोई क्वेश्चन? लास्ट एपिसोड में गुस्सा आपका फर्स्ट टाइम देखा। मुझे गुस्सा आता नहीं है ऐसे एकदम से, बट कोई मुझ पे बात आती है जो गलत हो, मतलब बेसिकली ऑब्वियसली आप लोगों को भी ऐसा ही गुस्सा आएगा, मतलब बिना बात के आपको बीच में घसीट रहे हो, आपका कोई रोल नहीं है वहां पे, आप बोलना भी नहीं चाहते हो। जबकि मैं मेरा नेचर इज लाइक जैसे अभी है, वेरी बहुत शांत की, ठीक है, बट हाँ मुझे नहीं पता था वो इस तरह का शांत है। बट ऐसा ही है मेरा नेचर, मैं फालतू नहीं बोलती हूँ, और जब मेरे पे बात आएगी और गलत बात आएगी तो ऑब्वियसली यार कोई भी भड़केगा, किसी को भी गुस्सा आएगा, ह्यूमन नेचर। गाइस, आज मैंने लेंस पहने तो ऑब्वियसली स्पेक्स नहीं पहना है। इवन इन द गेम लाइंग इज नॉट एन ऑप्शन। ऑब्वियसली यार कुछ भी कर लो, बस झूठ मत बोलो। मतलब कैमरा के आप आगे ना स्माइल करते हो। जब मेरे साथ फर्स्ट वोट आउट हुआ तब भी, फर्स्ट में सेकंड में, फ्रॉम स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से लेके आप वोट आउट में आ जाते हो, आपका नाम आना शुरू हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके बाद कि यार फर्स्ट वोट आउट में ही नाम आ गया, और सेकंड में आप जाते जाते रह जाते हो। सो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आप समझने में, जैसे आप लोग भी हो, रोडीज के लिए हर कोई ऑडिशन देता है, ठीक है। सो ये सुनने वाली बात है, रोडीज के लिए हर कोई ऑडिशन देगा, और इतनी भीड़ में आप लोग आगे आ रहे हो, उसमें से 25 सिलेक्ट हो रहे हैं या 20 सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसमें से फिर आपको आगे शो में आने के लिए पहला राउंड आप क्लियर करते हो, दूसरा क्लियर करते हो, थर्ड आप पीआई राउंड में आते हो, फोर्थ आप कलिंग राउंड में आते हो, उसके बाद आपकी एंट्री होती है एक शो में। शो में आपको डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, उनके डिफरेंट नेचर होते हैं, उनके साथ डील करना मेरे लिए इज लाइक ऑब्वियसली मुश्किल था। तो सबके लिए मुश्किल है, और सभी बहुत टैलेंटेड हैं, और सभी अच्छा कर रहे हैं। उनके बीच में अपने आप को रखना, सरवाइव करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फर्स्ट में आप ठीक है, आप दोस्ती कितना निभा लोगे। इसीलिए मुझे था कि यार मैं भीड़ में से निकल के खुद के लिए आई हूँ, रोडी खुद के लिए बनना था, मुझे किसी और के लिए नहीं बनना था। और मुझे ये था कि मुझे खुद को प्रूव करना है, अपनी फैमिली को प्रूव करना है बेसिकली। मुझे सरवाइव करना था, तो वहां तक मैं आ गई कि मुझे समझ आ गई गेम की, यार नहीं, ये खुद के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओगे ना, वहां पे आपको पता चलेगा, आप किसी और को वहां देखना चाहोगे। अब पीआई अगर आप देते हो, ठीक है, कलिंग देते हो, तो किसके लिए देते हो? किसी और दोस्त के लिए देते हो वहां पे? नहीं, आप खुद के लिए देते हो। तो गेम है, गेम में यार अपने लिए अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो फिर तो दूसरों के लिए क्या करोगे? जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो किसी और के लिए भी क्या कर लोगे? तो मैंने आपको सारे आंसर इसी में ही दे दिए हैं। जो समझ जाएगा बहुत अच्छी बात है, दोबारा सेम सवाल नहीं पूछोगे। वाई फॉन्ट विद अमन। गाइज, आप लोगों ने एपिसोड देखा है कि मैं अमन से मेरी कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, ठीक है। वहां पे मैं पूनम से बात कर रही हूँ, श्रेया से बात कर रही हूँ। चलो, उन्होंने पूछा कि वैसे उनको पूछना भी नहीं चाहिए था, जबकि ठीक है, मैंने नहीं बोला, मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे किसी और को नॉमिनेट करने की। अगर मुझे किसी को नॉमिनेट करना है तो मैं उसको बोलूंगी कि हाँ, मुझे तुझसे ये प्रॉब्लम हुई है, मुझे तुझे नॉमिनेट करना है, बात खत्म हो गई, ठीक है, वहीं पे बात खत्म हो गई। और ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है, पता चल जाता है, चाहे ओपन वोट आउट हो या ना हो।
इतने कम लोग हैं, इतने में से कोई वोट आउट कर रहा है तो पता चलेगा। वो तो सामने ही नॉमिनेशन था एंड फिर भी उन्होंने बिलीव किया अमन पर। उसको पहले का ही मेरे पे कोई गुस्सा आ रखा था पुरानी चीजें वो अभी तक लगा रहा है। यार दोस्ती निभानी है, आरती उतारनी है तो आप गेम के बाहर जाके उतार लो। दोस्ती निभानी हम लोग बाहर भी तो निभा सकते हैं ना। रियल लाइफ में आप अपने बारे में सोचोगे या पे बैक? ये थोड़ी ना होता है पे बैक। इससे क्या होता है, ये तो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो फालतू में। आप अपना भी फुटेज लेने की कोशिश करके और किसी और को भी बीच में लाके जो है ही नहीं गेम में उसको भी फुटेज दे रहे हो, वो भी फालतू की। और किसके थ्रू? मेरे थ्रू। तो आप लोग अगर टारगेट ऐसे ही करोगे तो ऑब्वियसली मेरे से जवाब सुनने को मिलेगा। जबकि बात हो रही है पूनम की, वो जवाब दे रहा है किसी और का। क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों से कोई डील नहीं कर सकते। और स्टिल मैं वहां पे उसका जवाब दे रही हूं। सो उसके बाद जबी और अपूर्वा वाला आपने देखा ही था। कैमरा भी वो छुपा नहीं पाया जो कि वो दिखाना चाह रहे थे, और फालतू में मेरे लग गए उस दिन और मैं बाहर हो गई। और ठीक है, गेम है, क्या कर सकते हैं सो वो चीज को मैंने पॉजिटिव में लिया और मैं हंसते हंसते बाहर आ गई। क्या आंसर जानना है आपको चौधरी जी? आपने हेयर क्यों कट किए? गाइस, रोडीज इज ऑल अबाउट कि हम 1 साल से चल रहा था प्रोसेस। आई गेस दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मार्च में कोविड हो गया था। मैं 1 ईयर से ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था, आई गेस 7-8 मंथ से मैं सैलून नहीं गई थी और मेरे बाल इतने ज्यादा रफ हो गए थे। शो में तो मैंने बहुत नॉर्मल रखा, अब जाके मैंने अपने स्टाइल को पूरा मेकओवर किया, चेंज किया। बहुत जरूरी था क्योंकि एक स्किन केयर और एक हेयर, इन्हीं चीजों से मुझे प्यार है तो मैं ऑब्वियसली खराब नहीं करूंगी। तो मुझे कट करना पड़ा क्योंकि वो नीचे से डैमेज हो गए थे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मुंबई। अली, मैं आपको ऐड करने वाली हूँ। डू यू नो कन्नड़? गाइस, मुझे कन्नड़ नहीं आती है बट मैं मूवी बहुत ज्यादा देखती हूँ। यू आर सो स्वीट, नो ईगो नो एंगर। गाइस, गुस्सा करके क्या करना है? जहां पे गुस्सा दिखाना होता है मैं वहीं दिखाती हूँ जो जेन्युइन चीज है। अगर जो चीज मुझ पर आएगी वहीं मैं गुस्सा दिखाऊंगी। मैंने पहले भी बहुत ट्राई किया है मैम। आई एम योर बिग फैन। व्हाई आरुषि वोटेड आउट माइकल एंड यू? गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आरुषि ने माइकल को वोट आउट किया और माइकल ने आरुषि को किया तो वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है, वो सर्वाइवल का गेम है, ठीक है? उन सबको अपना देखना है। वो गेम को गेम की तरह ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी दोस्ती टूट गई है। जैसे आप लोग करते हो ना कि अरे तुमने उसको वोट किया, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ठीक है? मैंने थोड़ी ना अकेले ने वोट किया है गाइस, उसके अलावा 12 वोट और आए हैं। सो वही गेम है ना, वही चीज आप रिपीट कर रहे हो। फिर मैंने, हामिद ने मुझे क्यों किया, और वहां से तरन ने हामिद को क्यों किया और मैंने सपना को क्यों किया, सब एक साथ दोस्त थे। गाइस, ये गेम सिर्फ एक सर्वाइवल का है और हम सोच समझ के कर रहे होते हैं उस टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को पता नहीं था, सबको सब कुछ पता होता है। ये सब कहने की बातें होती हैं और हमारी ऐसा नहीं है रियल लाइफ में दोस्ती कोई खराब हो गई है, ऐसा कुछ है। और आरुषि ने उस टाइम माइकल को किया तो यार वो उन दोनों का कॉल है, मुझे नहीं पता उस बारे में, बट ठीक है, गेम को गेम की तरह लो आप लोग। सपना द नाइटमेयर, उफ स्प्रिट्स। देखते हैं क्या होता है। दी इज प्लीज आंसर। आप कोई लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करोगे? लाइव एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं इस साल। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, रोडीज का जो एकदम से हुआ मेरा, फर्स्ट टाइम मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे पुश किया कि मैम आपको जाना चाहिए। 4 ईयर्स से मुझे सब बोल रहे थे, मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे, मेरे जिम के कोच हैं वो भी मुझे बोल रहे थे। बट मैंने सोचा नहीं यार, मैं क्या करूंगी, शायद नहीं, ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे ये लड़ाई वगैरह ये सब बहुत चीजें माइंड में आती है उस टाइम। आप क्या पजल हो जाते हो यार, पता नहीं होगा या नहीं होगा। सब ऐसे ही नर्वस होते हैं, ठीक है? हम लोग भी ऐसे ही हुए थे। सो मुझे इस बार ऐसा हुआ कि नहीं यार निशा, ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी पर पहली बार मैंने ट्राई किया, फर्स्ट टाइम में या हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं है कि
मेहनत नहीं की है, मेहनत किया है। सो यही मेरा एक्सपीरियंस है अभी लेटेस्ट वाला, कि कहते हैं ना, आप जो सोच रहे हो वो मिल ही जाता है आपको। अगर आप दिल से सोच रहे हो, अगर आप करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर लेते हो। हाय लव फ्रॉम हेड, क्या, थैंक गॉड यू केम टू रोडीज। हाय गाइस, इस बार मैं कोई रोई नहीं हूं, मैं हंसते हंसते गई हूं और थोड़ा सा गुस्सा आ गया मुझे। ओके, तो गाइस मैं ऐड करती हूँ, लेट्स सी कितने ऐड हो पाते हैं। हेलो। फाइनली अगेन। यस। बस बाकी जो नीचे वाले हम दोनों के फैन है ना, वो लोग चले मत जाना यार, मतलब ठीक है, बड़ी मुश्किल से मुंबई तक कनेक्शन जाता कनेक्शन है। जाता है ना। मैं तो वेट ही कर रहा था लाइव के लिए, मैं बोला 8 कब बजेगा, 8 बजेगा, मैं लाइव पर आऊंगा। यार मुझे सब बोल रहे थे, मैंने कहा अब मेरे फैन पेज भी बोल रहे थे, आपके भी बोल रहे थे। मेरे इतने फैन नहीं है। मुझे लोग जानते हैं इसलिए क्योंकि निशा योगिनी का बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मैं हूँ, तो इसलिए लोग मुझे जान रहे। सो प्राउड ऑफ यू। यार, तो आपने और एपिसोड देखा यस, मैंने एपिसोड देख लिया। और कैसा लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम जा रहे थे तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा तुम्हें जाता हुआ देखकर। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें जीतना चाहिए और तुम जीत कर आते तो मैं ज्यादा खुश होता। अरे वो तो है, पता है इतना अच्छे से मैंने इतने जल्दी जल्दी 5 मिनट्स में रेडी हुई मैं, और इतना मैंने फास्ट फास्ट किया, मुझे क्या पता जाने वाली हूँ, तो आराम से रेडी होती। और और जिस दिन निकल रहे थे उसी दिन सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अच्छा, मैं बाकी दिन अच्छी नहीं नहीं, लगी? बाकी टाइम अच्छे लगते हो, अभी भी अच्छे लग रहे हो। और जिस दिन मूड आउट था ब्लैक में बहुत अच्छे लग रहे थे, उस दिन निकल गए। मतलब देखो यार। यार बट क्या कर सकते हैं। यस, यू आर ऑलरेडी अ विनर। अब सारे लोग आपको प्यार करते हैं और लोग यही बोलेंगे कि रोडीज जो 2020 में हुआ था, निशा का सीजन, हाँ निशा का सीजन था, हमने देखा था। उस तरह से सीजन याद रहेगा लोगों को। यार थैंक यू सो मच। और बस बहुत। मुझे चीजें थोड़ी सी वो लगी कि यार ठीक है, गलत तरीके से मैं नहीं जाना चाहती थी, कि देखो मुझे था कि मैं परफॉर्म करके चली जाऊं, देखो एंड अभी मुझे ऐसा जब लगे कि जब तुम्हें नहीं निकाल सकते थे सारे लोग, तो अमन ने झूठ का सहारा लिया। और अपूर्वा तो पता है सबको कितना गंदा खेल रही है। अपूर्वा ने जबी को अपनी साइड लिया, जबी जो इतना काइंड हार्टेड है, सो मच, डूइंग सो मच फॉर एनिमल्स, और ये वो भी झूठ बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना गेम है, सब गेम खेल रहे हैं। लेकिन जिंदगी में कभी अमन से मिलना होगा तो उससे मुलाकात करके उसको पूछेंगे कि निशा इतनी स्ट्रांग अगर थी तो आप कंपीट करके निकाल लेते। अब इस तरह से कैसा वोट आउट करके निकाल दिया। एक्चुअली उसका सीन क्या था, वो XYZ बातों में चला जाता है, यस। एंड उसके मन में वो बात थी, जैसे तो वो मतलब उसको बहुत अच्छा दोस्त मानता था, दोस्त वो सिर्फ हामिद को बोलता था, एंड उसने दोस्ती कहीं और निभाई क्योंकि गेम में बचने के लिए, ताकि उसको कोई वोट आउट ना करे और वो किसी और के भी क्लोज आ जाए, इस यस। तरह से। वो एंड मुझे लगा कि यार लॉकडाउन के बीच में जब हम लोग सारे 20 दिन से साथ थे, तब तो अमन मुझे ये बोलता था कि यार नशा, तू ही मेरी सबसे मतलब प्रायोरिटी है, तू हम दोनों साथ में खेलेंगे। मैंने बोला कि अमन, तू ठीक है ना, मतलब सब सही है। और वहां पे मुझे समझ नहीं आया, 20 दिन वो मेरे साथ इतने अच्छे से रहा, सारी चीजें। और वहां मुझे बोलते हैं गेम में कुछ और, वही राइट। बातें उसने दोनों वो स्टार्ट किया, और वहां पे तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा वो डिजर्व, मतलब मुझे समझ नहीं आया उसने झूठ क्यों बोला। और वहां से अपूर्वा ने भी और जब्बी ने, मुझे लगता है या तो सुनने में गलती कर दी नो 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 नो। या समझने सुन में। सुनना समझना सब ठीक था। अभी गैंग अप करके निकालना ही है ना, अभी आपको निकालेंगे तो आगे जाएंगे। कंपटीशन आप स्ट्रांग हो, हम जानते हैं। तो आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, झूठ का सहारा लेंगे, बट टीम अप ये करेंगे। अब पता है क्या है, मुझे एक चीज और लगी कि जैसे श्रेया, जैसे निखिल सर ने भी बोला कि वो नॉमिनेट कर सकते थे विपिन में से भी और जबी यस। में से भी या अभिमन्यु या किसी को भी, अमन आकाश, मतलब बॉयज में से करते। अगर जैसे चलो अपूर्वा का सबको पता था कि वो अपूर्वा खेल रहे सबको हैं, पता था। वो हाँ। अपनी टीम की भी सुनती, वो अपने दिल की भी सुनती, बट आई डोंट नो उसने वो दिल या दिमाग से डिसीजन लिया था, एंड उसने ये सुनने की समझ मुझ पे सुनने की कोशिश भी नहीं की, उसने अपूर्वा पे ट्रस्ट किया। अपूर्वा झूठ इतना अच्छा बोल लेती है जैसे सच लगता है।
तो वो ओ माय गॉड। लोगों का कसूर उसके नहीं है वो। झूठ की वजह से उसके झूठ की वजह से जयंत भी काफी बार आया है, फंसा है, और काफी यस, बार उसने बहुतों को, आकाश तक को अपनी बातों में जो ला सकता है ना, वो हाँ, कुछ भी कर सकता कुछ भी कर है। सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभी अमन का मुझे ये नहीं समझ में आया सीन अमन का। अमन 6 महीना पुरानी बात को ड्रैग करके वो टॉपिक उठा रहा था, तो समझ नहीं है मुझे, लॉजिकल बात नहीं की उसने। अगर आप पहले ही बात कर लेते इस बारे में, इतने सारे वोट आउट हुए, उस वोट आउट में आपने क्यों नहीं बोला? ऐसा लगता है कि उसके आंख में कुछ आ गया है, माथा वाता चढ़ गई है, एकदम पगला गया है। और वो माता, आई रियली डोंट नो। मैं श्रेया से बात कर रही हूँ, और उसने क्या बोला, मैं बात क्या कर रही थी कि पूनम और हम लोगों का वो बात हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं यस, अपने आप को ठीक है डिफेंड कर रही हूँ कि नहीं, वो बात नहीं हुआ है। तो वहां से ना अली वो एकदम से बोलता है, तू तू हमने टीवी पे देखा, तूने उसको वोट किया कि नहीं किया। मैंने बोला यार, बात चल रही है पूनम की, ये दैट्स किसकी व्हाट बात कर रहा है। तो दैट्स व्हाट बेवकूफ कौन हुआ? तू हुआ बेवकूफ, डम भी तू ही हुआ। लोगों के बीच में देखो, अभी भी लोग जो है, अगर आप शो जर्नी आपकी खत्म हो गई, लेकिन लोग आपको प्यार कर रहे हैं। अमन के कमेंट सेक्शन में जाकर देखो, लोग कितना प्यार कर रहे हैं उसको। और आप अपने कमेंट में देख लो, तो उससे पता आई चलता डोंट है नो। ना। वो ना मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, ना वो रील में मेरा दोस्त था, ना वो रियल में मेरा दोस्त है। उसने सिर्फ फुटेज के लिए मुझसे दोस्ती की थी। जहां जहां पे वो दोस्त दोस्त बोल के फुटेज ले सकता है, उसने बहुत अच्छे से लिया है। वो एक मैंने निखिल सर के लाइव में भी बोला था, वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। यस। और ये पब्लिक है, जो लोग देखते हैं शो, बराबर से फॉलो करते हैं, उनको तो सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो लोग सब जानते हैं। वोट आउट करके तुम्हें निकाल लिया, वो ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम एक्सेप्ट करता हूँ। कोई ना किसी तरह से निकलेगा जब सर्वाइव करेंगे। पर इतना गंदा गेम कौन खेलता है यार? इतने सीजन में इतना गंदा गेम किसी ने नहीं खेला है। अमन ने क्या किया, वो गंदगी का बीज प्लांट किया, और उसके बाद उसको सपोर्ट किया अपूर्वा ने, जबी ने उसको सपोर्ट किया। मतलब मतलब पता नहीं चला था कि यार जबी ने ऐसा किया। सारा गेम है, ठीक है, कोई बात नहीं, पता जीतेगा है एक क्या ही। है, जब कैमरे पे सब चीजें आ जाती है ना, हम्म, अमन का झूठ पकड़ा गया, हम्म, ठीक है, जो उसने स्टार्ट किया, एंड उसके बाद अपूर्वा का दिखा। और मैंने फ्राइडे को भी नहीं एपिसोड देखा ना, सैट को मैंने देखा संडे को। और ओके, मुझे हुआ कि यार सब बोल रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, और इंस्टा पे भी सब आ रहा है। मैं टैग तो कर रही हूँ, ठीक है, मुझे सब इवन मुझे हामिद का भी आया, माइकल का भी आया। मैंने सोचा यार हुआ क्या ऐसा। मैंने कहा राइट। अच्छा, शो से चली गई हूँ शायद, इसलिए मुझे सब इतना बोल रहे प्यार से, है ना। मैंने जब पूरा एपिसोड देखा तो आई वाज शॉक, मुझे पता ही नहीं है। और मैंने बोला अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था क्या, पर मैंने तो वो, और वो कैमरे ने भी कैप्चर कर लिया, और मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं कहा अच्छा ओ शिट। मैं तो जबी को तुम ये बोल रही थी, मैंने कहा हाँ ये तो आइडल कनेक्शन है, मैं शिट मैन। सही है। और तुम जब शो से निकले, तो मुझे एक अच्छी चीज बहुत लगी है, दैट यू वर नॉट हाँ क्राइंग। तुम रोकर नहीं निकले शो से, तुम स्पोर्टिंगली लिया तुमने उसको, और स्ट्रॉन्ग अपना बताया कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, और तुम उस तरह से निकले। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। मुझे ऐसा था कि बस रोना नहीं। शो भी मैं देख रहा था, अभी तो मैं ऐसा सोच रहा था कि बस ये निकल रही है, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। नहीं रोकर मैं निकले रोना नहीं चाहती थी, मैं बहुत खुश होके गई, मैं सेटिस्फाई थी। हाँ मुझे पता है कि यस, मुझे गलत तरीके से बाहर निकाला गया। उस टाइम में यस, मतलब झूठ का सहारा लेकर निकाला गया। एक होता है ना कि इंटरनल वोट आउट हो जाता है तो गलती से एक्स वाई जेड कोई भी बाहर हो जाता है, बट सामने सामने झूठ बोलना पड़ा उनको मुझे बाहर करने के लिए। और मुझे ऐसा लगा वो लोगों के सामने आया, मतलब पूरे नेशनल टेलीविजन पे चल टेलीविजन पर रहा है, आया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी तो बात हो मुझे जाती था है। कि यार इट्स ओके, चल ठीक है, गेम है, उनका अपना गेम खेलने का तरीका है, मेरा अपना था। किसी को किसी का पसंद आता है, किसी को किसी का पसंद आता है, तो फिर मैंने दैट्स कहा व्हाट। चलो। आप देखो, जो लीडर्स ने लिखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वरुण सर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे वर्ड्स और काइंड वर्ड्स लिखे उन्होंने। वरुण सर इज लाइक उसके बाद जब निखिल सर ने लिखा, निखिल सर का मैंने पोस्ट देखा, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लिखी उन्होंने। मैंने निखिल सर को उस टाइम जब श्रेया ने बोला तो मैंने भी सर को हंसते हंसते बोला, मैंने कहा सर आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप सिर्फ आरुषि और माइकल को करते हो। पर मैंने बहुत दिल से, मतलब मैंने गुस्से में नहीं बोला था, मैंने बहुत प्यार से बोला था, और मैं चाहती थी वो एक तारीफ तो कर दे। अब उन्होंने एकदम से इतना अच्छा, उन्होंने मेरा जर्नी देखा पूरा, और यस, उन्होंने बोला वो चीज, तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। उन्होंने वो भी लिखा है कि शी केम ऑन हर ओन, अपने तरीके से सर्वाइव किया, झूठ, सब कुछ हम्म। लिखा है उन्होंने। बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने लिखा। और आपने रिपोस्ट भी या किया उनका, पिक्चर में देखा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो कैसा लग रहा है अभी? आगे का क्या प्लान है? आगे क्या करना है? मुंबई कब आ रहे हो? और आगे का बताइए क्या चला।
पहले तो मुझे 2-3 दिन तक ये समझ ही नहीं आया, मैं तो अपना खा रही थी पी रही थी, मेरे शूट चल रहे थे, मैं बिजी थी और मैंने सोचा यार नहीं, पहले ना मैं ये शो देख के इसको पहले देखती हूँ कि एक्चुअल में चीजें चल क्या रही हैं, ठीक है। और उसके बाद ओके। बस अभी तो कुछ नहीं है, अभी जस्ट अभी यहाँ पे चीजें चल रही हैं सारी, शूट एंड ऑल। सो लेट्स सी, नेक्स्ट ईयर का प्लान है, तो देखो क्या होता है। अभी नेक्स्ट ईयर तो आ जाएगा, एक महीना भी नहीं है नेक्स्ट ईयर के लिए, अभी जनवरी आ जाएगा कुछ दिनों में। सो वेटिंग व्हाट में यू मैं। वांट कि मैं अभी अभी आ जाऊं भाग अभी आ जाओ, के? अभी तो कोविड की वजह से यहाँ पर नाइट कर्फ्यू चल रहा है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू ओके। चल रहा है 11 to 6। तो सब कुछ मतलब कोविड के बाद से सारा कुछ काम वाम भी बहुत स्लो है सभी का। अभी देखते हैं कैसे क्या चलता है, कभी सारी चीजें स्मूथ होती है। कुछ दिनों के लिए रिलीफ तो था, अब देखते हैं निशा मैडम पता कब है आते हैं मुंबई। सबसे बड़ी बात क्या थी अली? क्या थी? उनका मैसेज आया आरजे का, एंड ठीक है, कशिश सर का आया, श्वेता मैम का आया, सो मेरे लिए वो बातें बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी थी, राइट। इवन या सो सलमान का आया, सो इट्स लाइक कि यार ठीक है, मतलब लोग देखते हैं, ठीक है, यस। लोग देखते हैं, लोगों को पता होती है आपकी जर्नी, आप कितना मेहनत करके आए हो, आप कोई बकचोदी करके सीधा अंदर नहीं घुस गए हो, आपने राइट। जेन्युइन वाली मेहनत की है, और आपका कोई ऐसा नहीं है कि हाँ यार मेरा कुछ फैमिली, एक होता है फैमिली वैसे सपोर्ट, एक होता है ऐसे वाला सपोर्ट, मतलब आप वो उनको पता है कि यार ये मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना बिल्कुल मेहनत करके आई है, उसको ये था कि उसको करना ही करना था। तो यस। मेरे लिए वो बहुत अच्छा था कि उन्होंने वो देखा, वो चीज समझी, और वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। मैंने कहा यार यही चीज होती है एक मोटिवेशन, जो किसी को भी ना आगे बढ़ने के लिए ना पुश करती है। यस। तो सही मेरे बोला। लिए वो बहुत बड़ी बात थी। बराबर, जिसको जिसको आप प्रीवियस सीजन में देख रहे हो, जिनको आप आइडल मान रहे हो, जिनसे कोई इंस्पिरेशन मान रहे हो, उनकी तरफ से अगर आपको एक मैसेज आता है तो व्हाट डू यू वांट, आपको पता चलता है कि आपने क्या किए, आपको अच्छा लगता है। सही बात है। यस। और भावेश भाई का मैसेज आया नीचे, भावेश ब्रो इन द हाउस। क्या हाल है भावेश हे ब्रो? भावेश, क्या चल रहा है भावेश ब्रो? यू विल देखो, बी बैक। मेरी दोस्त बाहर निकल चुकी है भावेश ब्रो, देखो आप। तो मुझे बहुत बुरा लगा, आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट करके। कोमल का भी आया है माय वर्ड ऑफ डॉग्स में से। गाइस आप उस पेज को फॉलो करो जिसको मैं टैग करती हूँ, डॉग से रिलेटेड, यस। अडॉप्शन से रिलेटेड वो पेज है, वो बहुत ज्यादा केयर करते हैं डॉग्स की, जितने भी एनिमल्स हैं उसके अलावा भी। और जो भी है आपको उनसे क्वेरीज हैं, आप लोग डीएम करो, पूछो, पता करो, जहां भी आप कोई भी ऐसा एनिमल देखो जो इंजर्ड है, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर हेल्प सकते कर हो। सकते हो, मेरी फ्रेंड है वो जिसका यार ये पेज है, शी इज बेसिकली इज फ्रॉम लाइक दिल्ली। हेल्प। अच्छा, एक और चीज दिखाती हूँ, मेरे पास मेरा लैब है जो कि ऑलमोस्ट अब 2 इयर्स का होने वाला है, मैक्स। मैक्स, ठीक है। मैंने एक और स्ट्रीट डॉगी थी जो इंजर्ड थी बेसिकली, सो मैंने उसको अभी रखा हुआ है अपने पास। जेनी। हाँ जेनी मैं सब जानता उसका हूँ। नाम मैंने जेनी रखा है। यस। अभी वो सो रही है, सो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, वो अभी सो रही है। देखो उसके ये घाव हुआ हुआ है, हाँ, अरे ये बहुत सी, ज्यादा लग गई उसको, ओ गॉड। या दिस, सॉरी। या तो इसका ये ट्रीटमेंट चल रहा है अभी ना, अभी ये सो रही है। सोने दो उसको, आराम करने दो। प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। वहां पर क्या है, विंटर चल रहा है एकदम, क्लाइमेट कैसा है वहाँ पर, एकदम कोल्ड। हाँ एकदम कोल्ड है क्लाइमेट, सो बहुत मुश्किल है। और अभी देखो क्या होता है। अभी उसका ये है कि मेडिसिन में लेके आ गई हूँ, वो रिकवर कर रही है, बट ये है कि उसको होपफुली बाहर के डॉग से या बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हुआ है। ठीक तो कर दोगे आप उसको, जिस तरह से आप केयर रखते हो, और वहाँ पर मैक्स भी है खेलने के लिए इसके साथ, या तो ठीक मैं तो हो अभी ये जाएगी। लाइव सेशन से पहले अभी मेडिसिन ही लेके आई हूँ, उसकी मिल ही नहीं रही थी कहीं से। ओके। और बताइए क्या चल रहा है, हाउस एवरीवन एट होम? हाँ सब बढ़िया है अली, आप बताओ। चल रहा है, मुंबई में भी सब ठीक ही है, अभी नाइट कर्फ्यू लगा है। तो कहीं मैं तो कहीं जा रही नहीं, इवनिंग हो जाती है तो मैं जाता नहीं हूँ कहीं, क्योंकि ओके। फिर 11 बजे तक रिटर्न आना होता है, तो ये टाइम पे घर आ जाना है सारा काम वाम खत्म करके। अभी ये हम्म। चलेगा थर्ड फोर्थ या फिफ्थ तक, कुछ है अनाउंस किया है, देखते हैं हाउ फार इट गोस। सेफ्टी के लिए ही है। मेरा भी तो सेम ऐसा ही है, शूट वगैरह की वजह से, बिजी की वजह से मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, जो कि मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। एंड मेरा ये है कि योगा मिस नहीं करती, योगा मैं घर पे करती हूँ डेली। बस बाकी चीजें ये है कि ठीक है, जाना तो है ही है, बट विंटर है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मुश्किल है। विंटर बहुत ठंड ज्यादा में मुश्किल एकदम से आप ऐसे हो जाते हो लेजी लेजी है। राइट। हम्म।
आई गेस पीयूष है यहाँ पे। भावेश ओके। एंड निशा, हट जाओ, ट्रेन आ गई है। आपके वहां पे यार, मेरे यहाँ से, मेरे मेरे ये यहाँ रूम नहीं से, है, वो अली के यहाँ मेरे है। मेरे ये रूम से ट्रेन की आवाज सुनाई देती है अगर हम विंडो खुला रखे तो ट्रेन की आवाज आ ओके। रही है, ट्रेन आ चुकी है, वो ट्रेन आ चुकी है। भावेश कह रहे ट्रेन आ गई है, निशा हट जाओ। यू प्लेड ट्रेन रियली वेल, थैंक यू सो मच। ट्रेन तुम्हें भी चंडीगढ़ से मुंबई लेने के लिए आ चुकी है, मुंबई आ जाओ। हाय पीयूष, हैप्पी बर्थडे गाइस। पीयूष यहाँ पे है और उसे बहुत सारे वोट करो यस। ताकि उसकी स्प्लिट्सविला में एंट्री हो जाए। अगर वोट नहीं किए ना आप लोगों ने, जो मुझे पसंद करते हैं, देख लेना। हम लोग सच में चाहते ठीक हैं है, कि पीयूष मैं हाँ स्पिट्सविला सच में में मैं जाए। चाहती हूँ आप लोग जितना मुझे प्यार कर रहे हो ना, उतना ही उसको भी करो और उसकी एंट्री हो जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। निशा की स्टोरी पर और स्वाइप उसका अप है, बर्थडे सारे उसे विश करो। निशा की स्टोरी पे स्वाइप अप है, वहां से जाके आप वोट करो बूट पर, और गाइस विश हाँ, भी कर मैंने दो। स्टोरी भी डाली हुई है, स्वाइप अप एंड वोट करो प्लीज। कि कब तक है, आई गेस 26 या जो भी है, वहां डेट मेंशन की होगी। मैं चाहती हूँ आप सारे वोट करो उसे, आपकी पूरी की पूरी फैमिली। मैंने तो कर दिया जितने भी करके मेरे फोन से, सिस्टर का, मम्मा का, डैडा का, जिस भी ओके, फोन से कर दिया वोट। हाय मैम आदमी लव फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, नीचे ये लिखा है शुभ भाई जाएगा। निशा तेरी क्या लगती है। गाइस पता है क्या, इतनी बार बता बता के भी थक गए हैं। बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, अभी ठीक है। बायो और पे लिखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है बायो पे। बायो पे लिख दूं अपनी, बेस्ट फ्रेंड अली पटेल अभी लिखना फ्रॉम पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुंबई। अभी। यू या ऑल्सो कम टू मुंबई, तुम्हें भी मुंबई आना है जल्दी। क्या पता कब आओगे यार, साल भी खत्म हो गया तुम्हारा वेट करते करते। क्या कर सकते हैं। चलो ये देखो, मेरा इकलौता प्यारा ब्रांड। और मैं मेरा ब्रांड लेकर आ रहा हूँ, रुको। आई नो, मेरा लौता प्यारा ब्रांड। क्रॉस क्रॉस। कोई नहीं बट ये स्क्रीनशॉट लो, देखो, कोई इसको स्क्रीनशॉट लो। देखो ये मेरा है क्योंकि इसकी इकलौती शॉप है, ठीक है, पंजाब में। गाइस मैं इससे प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, अल्टीमेट ड्रीमर। तो आपको कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी ऑर्गेनिक से लेके कुछ भी आपको चाहिए, इवन डिवाइन के भी प्रोडक्ट चाहिए होंगे, माय फिटनेस पीनट बटर भी चाहिए होगा, तो आपको अल्टीमेट की शॉप से मिल जाएगा। और मिल जाएगा। ऑनलाइन भी हाँ अवेलेबल है। और जाके उनके पेज पे विजिट करो, वहां उनका कांटेक्ट नंबर है, उनकी साइट है। तो डिवाइन न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट भी आप लोग को मिल जाएगा वहां और पर, आप मेरे लोग ले नाम सकते। से वैसे भी गाइस आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है, और मेरे नाम से आपको ट्रिपल डिस्काउंट है। यस। तो जाओ और परचेज करो और मेरी जैसे हेल्दी और फिट हो जाओ। और फ्लेक्सिबल भी हो जाओ अगर हो सको तो। वरना हड्डियां, फ्लेक्सिबल ऐसे थोड़ी वरना हड्डियां होता तोड़वा दो, है। वरना हड्डियां तोड़वा दो ट्राई करके। अच्छा, क्योंकि निशा में तो हड्डियां है ही नहीं, सबको पता है बात। ओके। तुम दोनों मेरे को सप्लीमेंट्स मौजूद कर दे रहे हो। यस ब्रदर, आप मुंबई आइए भावेश भाई, पक्का। सप्लीमेंट, हंग वाटर, सिक्स ओ पैक एनी ड्रिंक, भावेश सब कह आपको रहे मिल कि जाएगा। मुझे सप्लीमेंट, हाँ हाँ, एक मिनट, वो भावेश को बोलो मुंबई चलते हैं एंड तब मिलेगा। सब मिलेगा, मुंबई आ जाओ, सब मिलेगा। मैं भी या मिलूंगा मुंबई में। अच्छा, मैं एक और चीज बताने वाली थी, ठीक है, वैसे मुझे ये यहाँ पे नहीं बोलना था, बट ये वो क्रिएटिव क्राफ्ट है, वहां से हाँ मुझे, जिन्होंने आपको भी फॉलो किया हुआ है, मुझे नहीं पता जी। था, 3-4 डेज से ये आ चुका था, मेरे पास लेट पहुंचा। सो ओके। उन्होंने बहुत प्यारा मुझे गिफ्ट दिया। मुझे नहीं पता था कि ये इज लाइक, सी, इसमें मेरी मतलब, आई एम सो हैप्पी। मैं किसी चीज से इतनी हैप्पी नहीं हुई, मेरे पास इतनी चीजें, बट इसमें इज लाइक मेरी पूरी जर्नी है। यस, मैं जानता सी, हूँ। मुझसे उन्होंने सजेशन लिया था कि क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको थोड़ा सा ओ आइडिया माय दिया था, गॉड, तो मैं अली सरप्राइज सी, करने के लिए भेजा। मेरा दिस देखा है। ट्यूब, यस। या मैं हम सी तुम्हें मेरा सरप्राइज। रूडीज का यस। कलिंग। यस, कलिंगा। कलिंग में भी तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, और कलिंग तो फाड़ ही था तुम्हारा। तो मैंने उन्हें थैंक थोड़ा यू सो सजेशन किया। मच। क्रिएटिव क्राफ्ट को थैंक यू बोलिए आप, उन्होंने भेजा है आपके लिए। या थैंक यू सो मच क्रिएटिव क्राफ्ट, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप ये सी, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। वरुण सर, मेरी पूरी टीम,
ठीक है। और ये मेरा कालिंग का जब रानसर मुझे पहना रहे हैं, मेरा पीआई का, जब मैं बहुत खुश हो गई थी जब मैं सिलेक्ट हो यस। गई थी, एंड मेरे ये रोडीज के, ठीक है, डॉक्टर के साथ, और ये मेरा जर्नी का, मतलब दिस इज सो अमेजिंग। उन्होंने इतना प्यार से ये सब बना के दिया है, और ये क्यूब है जो सॉल्व हो रहा है, रूबी क्यूब है मतलब वो। सीरियसली, सी, दिस इज सो अमेजिंग। वेरी नाइस। हाँ, इसकी या स्टोरी आपको लगानी है, पोस्ट करनी है, थैंक बोल दीजिए उनको, इतना अच्छा या कंटेंट बना मैंने दिया है। अभी काफी है जो चीजें, क्योंकि मैं बिजी थी, तो अभी काफी जो चीजें आई हैं मुझे पोस्ट करना है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं पोस्ट करूंगी। ऑलवेज एंड बिजी। यू या आर ऑलवेज बिजी बिजी। रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। यस, बिजी रहना चाहिए, इन राइट वेज प्रोडक्टिव काम करिए सारी चीज में। और मुंबई आके भी काम कर सकते हो यार, ऐसा नहीं कि मुंबई आके काम नहीं कर सकते हो, इतना बिजी रहोगे तो मुंबई कब आओगे। आपने प्रॉमिस किया था, ठीक है, मेरा वो प्रॉमिस मुझे आपके याद है, ऊपर तुम्हें है। तुम्हें मुंबई आना है, मेरा प्रॉमिस मुझे याद है। हाँ, मैं मेरे टकाटक सारे में, एक मिनट एक मिनट, टकाटक में धूम आपने मचा रखी है, ठीक है, और मुंबई तुम मुझे बुला तुम्हें सुनो दो। सुनो, तुम्हें जब वो लोग ले रहे थे तब तुम शो में थे, तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने उनको बोला ये शो में है। फिर जब शो से आए बाहर तो उनकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स मुझे नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं ना, बहुत सारी चीजें जब आप मुंबई आओगे। उस टाइम ना इसलिए बोलना पड़ा, मैं अपना ही, क्योंकि शो में फोन थे आप आपके जब। ऑफ होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि उस टाइम आपने क्या करना है, क्या है, आप दुनिया से बिल्कुल दूर होते हो। सो राइट, सही बोला, आप कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपका फोन आपके पास था नहीं। गाइस, अगर जैसे जेनी मैंने अभी आपको दिखाई थी जो मेरी डॉग है, अगर आपने इसे अडॉप्ट करना होगा तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, जो जेन्युइनली अडॉप्ट कर सकता है, जो सच में ध्यान रख सकता है। और ये अभी हार्डली 7 to 8 मंथ के बीच में है, मैं इसकी प्रॉपर केयर कर रही हूँ। बाकी जो भी खर्चा होगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, बट अगर कोई इसे अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी ना अली मैक्स है, और मैक्स है, वो भी राइट। मेल है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि दोनों का ध्यान एक साथ रखना। इस तरह रखना। और मैं, ऐसा भी नहीं है कि हाँ अवेलेबल हूँ कि सबका ध्यान रख पाऊं। अगर ऐसा होता तो बात ही अलग होती। मैं ऑलमोस्ट बाहर ही रहती हूँ। आप बाहर रहते हो काम के लिए, मुझे तो पता है। ये है, कोशिश करती हूँ मैं इसको मोस्टली अपने साथ लेके जाने की, बट ये है कि आप कब तक और कहाँ तक। अभी कोई ऐसा प्रॉपर ऐसा घर मिल जाए जो इसकी प्रॉपर केयर कर पाए, और जो मैं बिलीव कर पाऊं कि हाँ ये जेन्युइनली मतलब केयर करेगा या करेगी। पोस्ट डालिए, देखिए किसी को अगर जेनी चाहिए, जेनी हेल्प जेनी टू फाइंड अ न्यू होम, अ केयरिंग फैमिली फॉर हर। अगर मैं मुंबई में होता तो मैं रख लेता, मुंबई में जेनी अगर होती तो। लेकिन मेरे को घर पे रखने का थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप लोग चंडीगढ़ में हो या ट्राई सिटी में हो कहीं, तो आप हेल्प जेनी टू फाइंड अ न्यू होम। और आप निशा से मिल सकते हो जेनी के थ्रू। आपको निशा से मिलने का मौका मिलेगा जब आप जेनी को नो, अडॉप्ट करोगे तो। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जेनी के चक्कर में उन्होंने क्या करना है, नहीं, ये मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जेन्युइनली जो करे उसका, ऐसा नहीं मुझे मिलने ऑब्वियसली के चक्कर में। नहीं, जेन्युइनली मिलेंगे और जेन्युइनली आपसे भी मिलेंगे। हर कोई आपसे मिलना चाहता है। हम भी आपसे मिलना ओके, चाहते हैं, लेकिन आप हमको भी नहीं मिल रहे। ये आपकी गलत बात है। गलत बात तो है ना, आप मुंबई नहीं आ रहे, अब क्या करे यार। क्या करे, निशा इतनी सुंदर है तो क्या करे। दिस इज टू मच। हाँ, इस पे भी करना पड़ेगा। अच्छा, राइट नाउ तो अभी मैं थोड़ा सा डांस इसमें बिजी थी यस, मैं। मैं जानता हूँ। मैंने कहा मुझे भी खुद के लिए तो बहुत कर लिया, अब थोड़ा अच्छे से, थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा सा धीरे धीरे ट्राई करूं। और मेरे का टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैंने कहा कि लेकिन चलो देखती ही कुछ नया हो। लेकिन वो वीडियो कब आएगा डांस का? कब हमको देखने को मिलेगा वो देखती, वीडियो? वेटिंग फॉर योर वीडियो। लोग बोल रहे हैं हमिद को ऐड करो लाइव पर, हमिद इज ऑन लाइव, क्या आप देखिए। हमिद इज ऑन लाइव। हमिद को ऐड करने के हामिद, लिए लोग लोग बोल रहे हैं ऐड हमिद। हामिद तो नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा, फैन पेज है हमिद का, फैन पेज है वो गाइस। अच्छा, हामिद का दीवाना। हमिद का फैन पेज मुझे है। लगता है कि आरुषि के फैन पेज हामिद के हो गए, प्रिंस सर, एंड मतलब सारे नहीं, मतलब कुछ कुछ लोग, एंड जो मेरी और आपके भी, हम दोनों के जो बने हैं,
सो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। प्यार और सपोर्ट तो करेंगे ही लोग। और और बताओ क्या बोलना है, कुछ कमेंट का जवाब दे दो। मैं लाइव में अगर ऐड होता हूँ तो लोग बोलते होंगे यार ये कमेंट का जवाब ही नहीं देती निशा तो। ओके चलो मैं जवाब देती हूँ, पहले तो मैं मैं लाइव, देखूँ तो। जी मैं लाइव में छोड़ देता हूँ लाइव। आप लोगों का ओके, जवाब दीजिए और किसी और को ऐड करिए। डन वरना लोग डन डन मुझे, डन डन। वरना लोग बोलेंगे कि यार हमारे कमेंट का जवाब ही नहीं देते। वो तो बोल जवाब रहे दे दिए। पर्सनल में जाके बात कर लो असल में भी भाई बातें पर्सनल करते। में तो ये लोग फोन ही नहीं उठाते, आप लोगों को नहीं पता है, हम लोग बड़े फोन, लोग नहीं है, ये लोग बड़े लोग हैं आप मैं आपका फोन हमेशा उठाता हूँ, चुप बैठो। कॉल लोग मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ, रुको गाइस अभी आप लोगों को बताने के लिए। मैं कॉल मैसेज सब कुछ पे बराबर बात होती है, लड़की झूठ बोल रही है। चले झूठी। शो में तो झूठ नहीं बोल सके। शो में झूठ बोलने नहीं आते, देखो मेरे सामने बराबर झूठ निकल रहा है, देखो। शो में झूठ बोलते तो थोड़ा और आगे तक चले जाते। क्योंकि मुझे पता है आप कुछ नहीं बोलोगे झूठ का सहारा लेकर आगे नहीं जाना था ना आपको। यस, आई एम प्राउड बाहर ऑफ इट। निकल जाओ बट झूठ नहीं बोलना झूठ नहीं बोलना। अपने दिल से यस। डिग्निटी के साथ खेलना है। अपने बल पर आगे बढ़ना है, जो आपने किया, विच इज वेरी नाइस। हम्म, और बेस्ट विशेस टू यू। और जल्दी मुंबई आ जाओ यार, बस हो गया अब। डन 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 डन। चलो ठीक ठीक है, है अली, मैं बात बाय। बात करती हूँ बाकी सबसे। वन लाइफ बाय बेबी। बाय। बाय वन बाय लाइफ बेबी बेबी। ओके, बाय बाय। सो फाइनली गाइस, अली चले गए हैं, और अब आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो शो से रिलेटेड। आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताना है आप बता सकते हो। हम्म, ओके। गाइस मैंने पीछे क्या रखा है, ये मेरा पीनट बटर है, वो मेरा प्रोटीन है, और जो कि आजकल मैं नहीं ले पा रही हूँ, कभी कभी, और स्नैक्स वगैरह हैं, दैट्स इट। बाकी ये सब मेरी पर्सनल चीजें हैं। प्लीज कम एज वाइल्ड कार्ड सॉरी ओके। गॉड नोज गाइस क्या होता है, मैक्स को दिखाओ, मैक्स अगर आ गया ना तो जेनी उड़ जाएगी और वो गलत हो जाएगा। मैं लास्ट में दिखाऊंगी जब मुझे लाइव क्लोज करना पड़ेगा फॉर श्योर। द सन ब्लॉग मुझे ले लो। हाय 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 एवरीवन, मैं ट्राई करती हूँ किसी और को ऐड करने के लिए। ओके ओके, स्नेहा गाइस दोबारा से रिक्वेस्ट भेजो, मैं ऐड कर लेती हूँ आप लोगों को। व्यू रिक्वेस्ट ओके। निशा फैमिली में से कोई है यहाँ पे तो मैं उनको ऐड कर लेती हूँ। आप लोग कब से मुझे कह रहे थे, इतनी सारी रिक्वेस्ट में मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, I recall all the gym memories, jokes, dance and all. Hi वसु, गाइस यहाँ मेरे डीएवी के स्टूडेंट्स भी हैं। सीरियसली मैं भी बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को। जैसे ही ओपन होता है मैं फॉर श्योर वहां पे आऊंगी। प्लीज हाय गाइस, चंडीगढ़ मेरा गढ़ है, सो यहीं से मेरा स्कूलिंग, कॉलेज, इवन वर्क, मेरी फैमिली सब यहीं रहते हैं, सो यहाँ से कहाँ जाना है, लास्ट में मैंने यहीं आना है। ओके, निशा फैमिली, आरुषि के फैन पेज है यहाँ पे, निशा योगिनी रो। ओके गाइस मैं आप लोगों को ऐड करती हूँ, निशा फैमिली में से जो भी है, निशा योगिनी रोडी। लेट्स सी। ओके, एक बारी में आई गेस आप दो को, थ्री को ऐड कर सकते हो ना, सो वन बाय वन मैं ऐड करती हूँ इन सबको। ओके हाय, आई गेस आपका नेटवर्क इशू है। गाइस ये मेरे फैन पेज में से है कोई, और आज मैंने उन्हें ऐड किया है, लेट्स सी।
मैंने कॉलेज Fine, how के are पेज you? पर मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हेलो। अच्छा वेट मैम, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ। गाइस मुझे लगता है, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? मैं अनूप पांडे। सो अनूप आप बिस ओके, कट गया बिकॉज नेटवर्क इश्यू। लेट्स सी, किसी और को ऐड करते हैं। आई गेस ये निशा की पिक लगी हुई है, बट आरुषि का फैन पेज है, आई डोंट नो। मैं फैन पेज में ट्राई कर रही हूँ सबको लाइन वाइज ऐड करने की, जिन जिन के ऊपर रिक्वेस्ट है सबसे पहले मैं लाइन वाइज वही कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी, ऐड होते हैं सो अच्छी बात है, बिकॉज नेटवर्क का भी इश्यू रहता है, सामने वाले का, मेरा नहीं। ओके, अभिमन्यु की भी फैन पेज है यहाँ पे। गाइस कुछ भी पूछना है शो से रिलेटेड, आपने अपना कुछ शेयर करना है पर्सनल, मेरे बारे में कुछ पूछना है, पूछ सकते हो आज, ठीक है। नहीं तो आस्क मी क्वेश्चन में आप इतने सारे क्वेश्चन पुट करते हो, मैं जवाब सोचते सोचते कि यार मैं लाइव में ही दूंगी, दैट्स वाई आप लोगों ने इतने सारे सवाल किया, तो इसीलिए मैं आज लाइव आई हूँ स्पेशली आप लोगों की आंसर देने के लिए। हाय, मैं सभी का नाम नहीं ले सकती हूँ, दैट्स वाई मैंने बोला है हाय एवरीवन। आरुषि दी को ऐड करो, अगर आरुषि दीदी यहाँ पर होंगी तो मैं जरूर उन्हें ऐड करूंगी। गाइस रोडीज में से कोई भी है, हामिद, माइकल, आरुषि, कोई भी होगा तो फॉर श्योर मैं उन्हें ऐड करूंगी। आरुषि दीदी बहुत अच्छी हैं, रियल रियल है। दीदू वी विल मिस यू। कोई बात नहीं, गेम है गाइस। ओके, आपका बॉयफ्रेंड कौन है? आह, बहुत ही हर्ट किया इस सवाल ने मुझे। काश कोई होता तो मैं जरूर बताती, बट कोई नहीं है गाइस, मैं अपने वर्क के साथ कमिटेड हूँ, ये मैंने आप लोगों को पहले ही भी बताया था, आप लोग खुद ही ढूंढ लो मेरे लिए। डू यू हैव अ बीएफ? दी आपका नेक्स्ट शो कौन सा है? गाइस अभी कुछ कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा, सीरियसली। हेलो दी, आई एम इन अम्बाला। हाय नेहा। गाइस ये मेरी सिस है, कजन सिस है। अगर तुम अम्बाला में हो तो यहाँ आने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ आओगी तो मुझसे मिलके जाना। आप किस शूट में बिजी हो दी? गाइस पेड कोलैबोरेशन चल रहे हैं, और भी बहुत चीजें हैं, आप लोगों को जल्दी पता चलती रहेंगी। इंस्टा में आपको रोज पोस्ट के थ्रू, रोज वीडियो के थ्रू पता चलता रहता है, ठीक है। ओके, नेटवर्क सही कर लिया। चलो मैं अगेन में ट्राई करती हूँ। मेरा क्रश कौन है? क्रश मतलब शो में पूछ रहे हो या वैसे पूछ रहे हो इन जनरल? क्योंकि शो में तो प्लीज मेरा कोई क्रश नहीं है। You outfits in the entire show was fabulous. Thank you so much guys, मैंने अपने आउटफिट में बहुत मेहनत किया है, और थैंक यू, आप लोगों को पसंद आए हैं। वो मैंने कहीं से कुछ जो आउटफिट्स है वो खरीदे नहीं है, वो बनवाए गए हैं। सो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को पसंद आए हैं। बीइंग अ आरुषि दी फैन यू स्टिल सपोर्टेड मी, थैंक यू। गाइस फैन पेज किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे प्यार कर रहे हो, मुझे समझ रहे हो, लास्ट में वही मैटर करता है। एक से ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक फैन पेज अगर किसी और का फैन पेज अगर वो किसी और को भी सपोर्ट कर रहा है, कर सकते हो आप, एक से ज्यादा 10 को भी सपोर्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। यू आर अ स्वीट हार्ट, प्योर सॉल। थैंक यू अली। आपका फ्रेंड कौन था? जब मैं जा रही थी तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि वहां पे कौन दोस्त था कौन नहीं था। मेरा लीडर्स के साथ जितनी मैं कनेक्ट हुई हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी और के साथ कनेक्ट हुई हूँ।
मेरे बेस्ट फ्रेंड भी वही थे और मेरे दोस्त भी वही थे। और सबसे पहली बात है, मैं खुद की, मुझे क्या जरूरत है अगर किसी और की, जब मैं वहां पे अकेले खेल रही हूँ, ठीक है, और मैं अकेले सरवाइव करके वहां तक आई हूँ। ना मैंने किसी को ये बोला अरे ठीक है आज मेरा नाम वो मत करना, या ऐसा मत करना, या वैसा मत करना, अगर तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। आपका फ्रेंड बिग बॉस? नहीं। हाय सर, कैसे हो? हाय। रिप्लाई टू। चंडीगढ़ में देखने के लिए गाइस बहुत कुछ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। एंड चंडीगढ़ में यार मैं हूँ, और क्या देखना है? अपूर्वा और प्रतिभा, हु विल यू चूज? और यार दोनों गेम इज लाइक, क्या बोलूं, वैसे मैं किसी को भी चूज नहीं करूंगी। और दोनों बहुत टैलेंटेड है यार, अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह उन्होंने गंदा या बुरा या अच्छा जो भी गेम खेला उनके लिए है। बट और कुछ नहीं कहना मुझे उनके बारे में। ओके, मैम ऐड कर लो अर्जेंट। है ना, एक ही थीम है। ओहो निशा, यू आर ओनली वन मैन आर्मी इन द सीजन। गाइस कितनी बार बोलूं, कोई भी नहीं है। फेवरेट गैंग लीडर, इस टाइम तो मुझे सभी का प्यार आ रहा है, सभी ने मुझे सपोर्ट किया है और सभी मेरे फेवरेट हैं। रन सर से लेके निखिल सर, रफ्तार सर, नेहा मैम, प्रिंस सर और स्पेशली वरुण सर। मतलब फॉर लाइफ टाइम, प्रिंस सर, वरुण सर, निखिल सर, जिन्हें मैंने समझने में गलती की। और या सभी मुझे बहुत पसंद है। जितना मुझे लीडर से प्यार मिला है ना, मैं कहूंगी कि जो रोडीज के जो हम लोग साथी हैं बाकी सब, उनके साथ मुझे लगता है उतना मेरा बॉन्ड नहीं बना होगा जितना मेरा लीडर्स के साथ बना है। तो मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जो पार्टिसिपेंट हैं, जो आपके साथ में यू नो आपको दोस्त बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कभी भी आपको बाय बाय कर सकते हैं। तो लीडर्स क्यों करेंगे? वो गेम में भी मेरे साथ थे और रियल लाइफ में भी, तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है गेम से, और मैं सेटिस्फाइड हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच। ये मेरी वैसे नाइट ड्रेस है, क्योंकि हाँ विंटर है, सो प्लीज सैनिटाइज। हाय रोंडियाल, आई एम चंद्रा, गुड परफॉर्मर, थैंक यू सो मच। मैंने गाइस, बात मेरी होती है श्रेया पूनम से, बट उन्हें पता है उन्होंने गलत किया है, तो लेट्स सी, वो खुद बात करेंगे। देखो, और मैं उनसे कोई वो नहीं चाहती हूँ, मैं मुझे ये नहीं मांगना है, प्रूफ नहीं चाहिए, या कि वो डिफेंड करे अपने आप को। गेम थी, मैं समझ गई, और मैं बार बार एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ जाती हूँ। मैं वो नहीं हूं जिसकी वजह से आप मुझे बोलते हो यार आपने अपने दोस्त को डिच किया, फिर आपने दूसरे दोस्त को डिच किया। दोस्त कोई नहीं था गाइस, फर्स्ट डे से ये लोग सब मेरे हाथों के पीछे पड़े हुए थे। तो मैं वहां थी तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता है, तो इसीलिए मैं किसी से आगे भी कोई उम्मीद नहीं करूंगी। गेम तक मैंने पूछ लिया कि आपको मेरी बात पे ट्रस्ट है, अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है, मैं गेम से बाहर हो गई। तो ठीक है, मैं बाद में उनसे क्यों बोलूंगी कि यार अच्छा तूने मेरा नाम क्यों लिया, मैं अंदर रह जाती, ये कर लेती, मैं वो कर लेती। अगर वो ऐसी गेम खेलते तो मैं आज नहीं तो कल बाहर हो ही जाती। तो क्या फर्क पड़ता है जब मेरी टीम का बंदा ही मुझे वोट आउट कर गया, तो किसी और को क्या बोलूं मैं? अगर उसने मुझे गलती से नॉमिनेट कर दिया,
सपोज, ठीक है, उसकी मिस्टेक है, वो नहीं समझ पाई, वो इतनी समझ नहीं है उसमें, शायद वो नहीं समझ पाई, ठीक है। उसके बाद ठीक है, गैंग अप बना हुआ था, उनको लगा कि हम क्राउड के साथ साथ आगे चले जाएंगे, हम इस भेड़ चाल का हिस्सा बन के गेम में आगे पहुंच जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जब उनपे आपस में बात आएगी, वो एक ग्रुप है, उसने, विपिन ने जैसे बोला कि मेरे 3 और नाम है, जब हामिद ने उससे पूछा कौन कौन है 3, तो उसने नाम ले लिया, तो बाकियों का वो क्यों ध्यान देगा, बाकियों को क्यों बचाएंगे। तो श्रेया पूनम को ये चीजें आगे समझ आ जाएंगी। सो गेम है, क्या कर सकते हैं, उन्हें वैसे खेलना था। अब निखिल सर ने नीचे अपने पोस्ट में लिख ही दिया है, जो समझदार है वो समझ जाएगा, बाकियों का अपना अपना थिंकिंग है कि हाँ यार ठीक है। सबका गाइस अपना अपना गेम का तरीका होता है खेलने का, कोई अच्छा खेलता है, कोई बुरा खेलता है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो मेन है कि आपका सर्वाइवल, कैसे आप सर्वाइव कर रहे हो। Nisha, you didn't continue at all lied. It was Aman and then Apurva. And Zabi who lied. The audience saw everything. Just keep shining. Please take my name, Sanya. Hi Sanya, thank you so much कि आप लोग देख रहे हो। गाइस मुझे नहीं पता ये कौन है, बट इन्होंने जो लिखा है और देखा है तभी लिखा है। तो मैंने पहले कहा था ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए और देख रहे हो, थैंक यू सो मच। देखो जबी ने झूठ का साथ दिया है, वो उसका कॉल है, मुझे नहीं पता उसने क्यों दिया है, मैंने उससे नहीं पूछा। एपिसोड देखने के बाद तो उन लोगों ने, उन लोगों में से किसी ने भी सीधा कुछ बात ही नहीं किया उस बारे में, पूछा तक नहीं है, तो मैं उनसे क्या उम्मीद करूंगी। सो क्या फर्क पड़ता है यार, ऐसा थोड़ी ना है कि वो मेरे जन्म जन्म के साथी हैं सब, गेम खेलने आए थे, सब अपने लिए आए थे। अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, थर्ड डे हो, ये रोडीज है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और वो सब अपने लिए आए थे, वो खेल खेल गए और आगे चले गए। In the name of Father, Mother and Holy Spirit, I ask you to accept my video request. Okay, I'll try my best. Would you take the Ninja challenge or Titans challenge? Ma'am, your voice is so good. Thank you. As in Rudy's, listen that you will. प्लीज मुझे वो जीके राउंड से वो मत करना, वो बहुत जल्दी जल्दी कट करके एपिसोड आया है, आप लोगों को कोई पूरा नहीं दिखाया गया है, उसमें और आंसर्स भी थे जो मेरे करेक्ट थे, बट जिसका पहले बेल बजता है वहां से आंसर आता है। तो हम लोगों का लग तो, मेरे उस दिन लगने थे यार, मुझे बाहर जाना था तो हो गया। सो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जभी भी सही खेल गया, जभी तो हमारे मास्टरमाइंड है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारा भोला भाला लड़का कहां से कहां पहुंच गया। क्या आपके वापस आने के चांस है? गॉड नोज, आगे का नहीं पूछते हैं, आगे है तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। आरुषि और नशा फैमिली, ये गलत चॉइस है गाइस, ऑब्वियसली। आरुषि का अलग वो है, ये निशा फैमिली के साथ उसे जोड़ो मत। निशा फैमिली मेरी अपनी फैमिली हुई, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट और प्यार दिया, उनकी वजह से तो आधा इतना इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है मुझे। हाय अनुभव, आपको जबी पसंद है? जबी यार बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तभी वो इतना हेल्प कर रहा है एनिमल्स के लिए, इतना उनके राइट के लिए लड़ रहा है, वो कब से लड़ रहा है, टीन एज से। सो मैं उसको हमेशा पसंद करूंगी, अभी भी ऐसा नहीं है, मेरी उससे बात होती है। देखो गुस्सा है, नाराजगी है, वो एक हद तक रहता है, बट हम उसकी अच्छाई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो उसकी पॉजिटिव चीजें हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो उसने किया यार कर दिया, ठीक है, वो गेम में हुआ, मैंने भी बोला, ऐसा नहीं है मैंने गुस्सा नहीं दिखाया है। जहां जहां मुझे किसी पे गुस्सा आया है, चाहे आरुषि हो, चाहे
वो अभिमन्यु हो, चाहे वो श्रेया हो, पूनम हो, जबी हो, जिनसे मुझे उम्मीद थी उन पे अगर मुझे गुस्सा आया तो किसी रीजन से आया होगा। तो ठीक है, वो मिलके बात क्लियर कर सकते हैं। अगर वो क्लियर नहीं करना चाहते हैं तो वो समझेंगे, क्योंकि उनसे ही वो चीजें शुरुआत हुई हैं। इसीलिए मेरा एक्शन के साथ रिएक्शन भी आया है। सो गेम है तो मैं गेम की तरह लूंगी, रियल लाइफ में उसको ग्रजेस लेके नहीं जाऊंगी, जैसे पुराने इसी सीजन के रोडीज कर रहे हैं। नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पे। तो गेम है। पीयूष, ऑडियंस इज द बेस्ट जज। या आज मैं इनके सवालों के जवाब दे रही हूँ पीयूष, क्या करें अभी। आज तो देना ही पड़ेगा। जबी ने झूठ बोलकर गलत किया। आप लोगों को पता है ना कौन सही था कौन गलत था, इट्स ओके, गेम है। योर जर्नी टू गुड, अभी और भी होना चाहिए था नशा। कोई बात नहीं। Let it be, please. We know you are not the cheater and the liar and stick words always, and we know that. Thank you so much, guys. हाँ, वो ही चीज प्लस पॉइंट है। उस टाइम मैं बहुत हंसी थी, मुझे गुस्सा नहीं आया था जब मैंने वो अपना ही एपिसोड देखा था। पर मुझे एक चीज की बहुत खुशी हुई थी, जब अपूर्वा मुझे नहीं पता था ना मेरे बाद कौन बाहर हुआ है। तो जब अपूर्वा बाहर आई तो आई वाज लाइक है। मतलब मैं, मेरे जाने का मुझे इतना दुख नहीं हुआ, मुझे उसके निकलने की इतनी खुशी हुई। खुशी नहीं बोली, मतलब यार उसने इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था सबको, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। बट एटलीस्ट लोग ये तो याद रखेंगे यार, वो गलत, उसने उसके साथ गलत किया, इसलिए वो तो गई गई, उसके साथ वो भी गई। सो मेरे लिए इज लाइक अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यू ज्वाइन मी प्लीज टिट फॉर टैट। अपूर्वा ने झूठ बोल के आपको निकाला, वो भी खुद निकल गई। अभी टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा गाइस, सबका टाइम आएगा। कहते हैं ना, जिसने शुरुआत की होती है, आप सब देख रहे हो, आप सब प्यार कर रहे हो, तो सबका टाइम आता है। देखो विनर कोई एक बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ रहा है। घर का कौन है। यार यू आर माई फेवरेट, लेकिन बहुत लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। सो गाइज आप लोग सुना ही मत करो, है ना। अगर मैं आप लोगों की फेवरेट हूं तो, जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, मतलब वही आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वही आपको हर बार देखते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। वो इसीलिए आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि वो आप जैसे नहीं बन सकते हैं। हाँ, पीछे मेरा प्रोटीन रखा हुआ है, ऑन का एल्पिनो स्नैक है, एंड पीनट बटर है, एंड शेकर है, और भी काफी चीजें हैं। मैंने जबी को बुरा नहीं बोला है, जबी बहुत अच्छा है, वो उनकी बातों में आ गया, मतलब अपूर्वा स्मार्ट मूव। निशा मैम प्लीज एड मी ऑन लाइव, यू आर लाइक माई क्यूटी लिटिल। ओके। गाइस हामिद के फैन पेज। देखो, ये जो नीचे किसी ने कमेंट लिखा हुआ है ना, मैं सीधा ये बोलूंगी, आप लोगों की लाइफ है, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, और ये मेरी लाइफ है, तो आप लोग भी कुछ ना बोले। मुझे जो खाना है, जो पीना है, जो पहनना है, वो मैं पहनूंगी।
अगर किसी को अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करो। किसी को अच्छा नहीं लगता है तो बाय बाय। देखो आकाश बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट गेम में वो लॉस्ट हो गया है। ही रियली डोंट नो। उसका कोई दोस्त, आपने लास्ट एपिसोड देखा है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं था। वो बहुत सगा सगा ऐसा चीजें बोल रहा था, तो लेट्स सी, आप लोगों को पता चल ही गया, आगे भी समझ आ जाएगा शायद, अगर वो ऐसे ही ट्रस्ट करता रहा तो। वो डिजर्विंग जरूर है, बट बेवकूफ भी हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्टार्टिंग में इज लाइक सब सही था, बट अब तो मुझे उसको देख के, जब मैंने एपिसोड देखा तो आई वाज लाइक, देखो फिजिकली स्ट्रांग होना मैटर नहीं करता है, यहां से भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। गाइस, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मुझे जयंत बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरे मेरी टीम में है, और हम लोग वरुण सूद सर की टीम में है, हम उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे जयंत, वैसे भी एज अ परफॉर्मर भी वो बहुत सबसे स्ट्रांग परफॉर्मर है जयंत। एंड इसमें कोई चॉइस की बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह है, बट जयंत बहुत स्ट्रांग है। वो बोलता नहीं है, वो सीधा करके दिखाता है। डू यू थिंक श्रेया इज डम? गाइस, एक गलती कर दी उसने, वो कोई डम नहीं है, सही है वो अपनी जगह, उसका अपना गेम खेलने का तरीका है, सही है सब। नाम मैं ले लेता हूँ प्रज्ञा। अगर कोई बात नहीं। या गाइस, मेरे आइडल कनेक्शन ने मुझे डिच किया, मुझे बुरा लगा। ओह, प्लीज टेक माय नेम। रोडीज की जर्नी पे आपको बेस्ट सरप्राइज क्या मिला? सरप्राइज, ऑब्वियसली रोडीज की जर्नी में जब प्रिंसर वापस आए, मेरे लिए तो ये ऐसा था, मैं कब से वेट कर रही थी आफ्टर लॉकडाउन कि वो आए। और जब मैंने उस दिन उनको नहीं देखा, आफ्टर लॉकडाउन, जब हमारा फर्स्ट एपिसोड वो जो जब आया, जिसमें हमारा जिस फर्स्ट वोट आउट हुआ लॉकडाउन के बाद, और वो एपिसोड हुआ जिसमें फ्रॉक जंप वाला, तो मुझे ऐसा लगा यार सर नहीं है, मतलब कुछ मजा नहीं था, इनकम्प्लीट, शो इज लाइक इनकम्प्लीट उनके बिना। जब वो आए वापस तो आई वाज लाइक अरे, और आए भी वो जीके वाले में, मैं तो ऐसे हो गया, अच्छा चल कोई नहीं, पर सर की आने की खुशी इतनी ज्यादा थी, मैं तो सब भूल गई। उसके बाद दुख मुझे ज्यादा तब हुआ जब वो आए, मैं चली गई। तो मेरे लिए तो ये सरप्राइज भी था, और एक तरह से ओके चलो ठीक है, शॉक भी लग गया। हाय अभी। एंड आप मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे। मोंटी, आप क्वेश्चन पुट करो, मैं आंसर जरूर दूंगी, जितनों के मैं आंसर दे सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आप लोगों के ही क्वेश्चन नीचे देख रही हूँ। मैम यू आर सो गॉर्जियस, थैंक यू। हिमाचल कब आओगे? गाइज, मैं हिमाचल आती रहती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है। नेगेटिव कमेंट्स, थैंक यू सो मच। ये जितनों ने भी प्रेज किया है, उनके लिए, सबके लिए थैंक यू सो मच। या मुझे आरुषि बहुत पसंद है। ये गेम के लिए नहीं, गेम के लिए नहीं, अभी रियल लाइफ में हूं मैं, और गेम के अंदर हम लोग आपस में एक दूसरे से बनेगी भी नहीं, अ, गुस्सा भी आएगा, नेगेटिव भी हो जाएंगे, या इतने हम लोग साथ भी नहीं रहे हैं ऑब्वियसली, जब तक हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते, तब तक तो आरुषि बाहर हो गए। तो या इन रियल लाइफ, हाँ मेरी उससे बहुत अच्छे से बात होती है, और हाँ मुझे वो बहुत पसंद भी है। मैंने अभी भी एक कमेंट में लिखा था कि मेरे फेवरेट हो आप, और रियल में आप एक रियल जेम हो, और मुझे वो बहुत अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि उसकी सोच बहुत अच्छी है, वो फेक नहीं है। क्योंकि मैंने अंदर एक उसमें कहा था, जब मेरा मायशा के साथ हुआ था, बाइट हुआ था, सॉरी,
सेशन हुआ था, मुझे याद नहीं है वो एग्जैक्टली क्योंकि बहुत पहले हो जाते हैं, तो उस टाइम शो बाद में आता है, एपिसोड काफी चीजें आगे पीछे होती हैं, तो हमें एग्जैक्टली याद नहीं रहता है। तो उस टाइम मुझे नाम किसी और का लेना था, वहां पे लिया गया था उसका। बट जब मैंने उससे बाहर आके समझा, हम लोगों की बातें हुई, सब आई, मैं ये सच बोलूंगी कि हाँ, वो 20-25 रोडीज में से मैं ये कहती हूँ जो इतने भी अंदर आए हैं उनमें से सबसे रियल आरुषि है। हामिद तो पहले से ही मेरा काफी अच्छा दोस्त है, तो या लुक्ड सुपर ब्यूटीफुल इन द लास्ट एपिसोड, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वो आउटफिट पसंद आया है और वो जो हील्स मैंने वेयर किए हैं, तो वो स्ट्रीट फैशन, स्ट्रीट स्टॉक फैशन स्टाइल से है। मैंने नीचे उसका मेंशन कर रखा है, जो जहां जहां मैंने वो पिक लगाया है। जो भी मेरे आउटफिट हैं जो मैंने वहां पे वेयर किए हैं, जो आपको अगर परचेज करने हैं तो वहां पे आप कैप्शन के नीचे आप रीड कर सकते हो, मैंने मेंशन कर रखा है कहाँ कहाँ से मैंने क्या परचेज किया है। सो आपको इजीली वो चीजें वहां से अवेलेबल हो जाएंगी और डिस्काउंट में भी मिलेंगी। संजय भी गया या गाइस, मैं तो यही चाहूंगी, जयंत मेरी टीम से है, मैं उसे सपोर्ट करूंगी। हामिद तो मैंने फर्स्ट डे जब मैं रोडीज में एंटर हुई थी, फर्स्ट टास्क हुआ था हमारा, उस टाइम हामिद परफॉर्म नहीं कर पाया था क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला था। तो मैंने युक्ति के बाइट में बोला था जिस टाइम फर्स्ट टास्क के हिसाब से, उस टाइम तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी। मैंने उस टाइम एक चीज जरूर बोली थी, उन्होंने मुझसे पूछा था स्ट्रांग कौन है, तो मैंने बोला था हामिद। तो वो मैंने कुछ सोच समझ के बोला था। बाद में जब ये आया तो सबने मुझे बोला कि तुमने हामिद का नाम लिया स्ट्रांग में, उसने तो परफॉर्म नहीं किया। ऐसा नहीं होता, उसे मौका नहीं मिला था उस टाइम, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाया। आफ्टर लॉकडाउन आप लोग देख भी रहे हो और अच्छे से समझ भी रहे हो कि कौन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कौन फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल देती हूँ हवा में, ठीक है। निखिल टीम विल विन 100% श्योर। गाइस, वो तो आगे देखने से आपको पता चलेगा, जिस जिसको आप सपोर्ट करते हो आप उस उसको सपोर्ट करो। मेरी रिक्वेस्ट कंफर्म कर लो। सही बोला अली। ओके, आपके पीछे कौन से ब्रांड का पीनट बटर रखा हुआ है? गाइस, वैसे तो मैं माय फिटनेस पीनट बटर यूज करती हूँ, बट समटाइम्स इसे भी मैं यूज करती हूँ। सी, काफी अच्छा है ये भी काफी नेचुरल है, काफी अमेजिंग है। और बाकी दिस, और ऑन का मैं प्रोटीन यूज करती हूँ, चॉकलेट फ्लेवर। थैंक यू सो मच। विल यू कमेंट स्प्लिट्स? गॉड नोज दिया प्रोडीज में अलग लगते थे और रियल में अलग लगते हो। हाँ, वहां तो मेरी हालत पता है कितनी खराब थी, आप लोगों को क्या पता। सबसे नुकसान होता है जब आप फेयर होते हो और आपको कभी अपने लाइफ में मेकअप एंड ये चीजें यूज नहीं की होती है, और फर्स्ट टाइम आपको पता भी ना चले कि क्या कैसे करना है। और मैं यहाँ अंदर हेल्प लेती थी यार, मैं खुद से कुछ नहीं करती थी, थोड़ा बहुत मुझे करना पड़ता था। एंड टैन मैं बहुत जल्दी हुई हूँ, मैं बहुत ज्यादा टैन हुई हूँ। गाइस, मैं आकाश को हेट क्यों करूंगी? आकाश बहुत अच्छा परफॉर्मर है, मैंने उसको एज अ परफॉर्मर के लिए बोला था कि यार नहीं, अगर यू नो सपोर्ट की बात होती है, आप किसी को सपोर्ट करते हो, कभी किसी को सपोर्ट करते हो, इसमें ये नहीं होता कि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसको पसंद नहीं करते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं उसे पसंद क्यों नहीं करूंगी, कोई एक रीजन होगा। थैंक यू सो मच।
हमें इस साल मिला है यार, फोन मिला है, हम लोगों को उसी की बहुत खुशी है. समटाइम्स यू लाइक, ओ माय गॉड, ये कमेंट के लिए तो थैंक यू सो मच, क्योंकि पिन कमेंट, थैंक यू सो मच, ये तो नेक्स्ट लेवल कॉम्प्लीमेंट हो गया. वो मेरी फेवरेट है सिंगर और बहुत ही ब्यूटीफुल है. एंड हाँ, मैं उससे फॉलो करती हूँ और एडमायर करती हूँ. सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है. बॉस ऑफ दिस गेम मैम आई रियल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. ओके, कौन जीतेगा गाइस, मैं कैसे बता सकती हूँ, अभी तो कुछ भी हो रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है, कोई भी आगे जा रहा है, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ. बट हाँ, मैं अभी जरूर चाहूंगी कि मेरी टीम से जयंत वो सेफ रहे, क्योंकि उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने अपनी टीम को सपोर्ट किया है और उसने हमेशा वरुण सर को सुना है, समझा है. तो मुझे बहुत खुशी है, वो बहुत सही है, वो सही खेल रहा है. और मैं दूसरी तरफ चाहूंगी कि हामिद और माइकल, जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, तो मैं इन तीनों के लिए चाहूंगी कि ये लोग आगे जाएं. और एक मेरी टीम से हैं और दोनों वो जिन्होंने मुझे अंदर सपोर्ट किया और मुझ पे ट्रस्ट किया, और मुझे भी उन पे फुल ऑन फेथ है, वो अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्प्लिट्स वाला? गॉड नोज, अभी कुछ नहीं पता. आइस क्या कह सकते हैं, कई बार आ जाती है प्लानिंग प्लॉटिंग, काम आ जाती है. स्माइल बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच. मेरा हाई, ये क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने, बताएं क्यों वो. गाइस ये ना बहुत पुरानी बात है, प्लीज इस ऐसी सी पुरानी बातों से मुझे पकाओ मत. यहाँ अच्छा, एक और चीज है, सबने अपनी अपनी टीम में वोट आउट किया. इस चीज से तो मुझे सबसे ज्यादा हंसी आ रही थी. मैं कहा यार, पता है क्या होता है कि जब आप किसी टीम में चले जाते हो तो एक चीज होती है कि यार आप अपनी टीम के सपोर्ट से आगे जाओगे. म्यूचुअल आप लोगों की सोच मिलेगी, आप उसी तरह से खेलोगे आपके टीम लीडर्स के साथ, आपकी टीम के साथ. पर आप अपनी टीम के अगेंस्ट जा रहे हो तो इसमें तो मैं भी क्या बोलूं. या करेंटली आई एम इन चंडीगढ़, रोडीज की अपूर्व बेस्ट प्लेयर, या कह सकते हैं. हम्म Vipin voted for you being a gang member of gang Varun. So do you regret? Guys, regret क्या करना? Obviously वरुण सर ने भी देखा होगा क्या हुआ है. और विपिन ने मुझे प्रॉमिस किया था, बड़ी अजीब बात है वैसे, अब मैं प्रॉमिस को क्या मतलब बिलीव करूं, अब मानूं, क्या फर्क पड़ता है. बट उसने ये बोला था मैं एक टीम में हूं, अगर मैं टीम में नहीं होता तो शायद मैं ये भी नहीं कहता कि मैं तुम्हें वोट नहीं करूंगा. अगर मैं एक टीम में हूं तो मैं यू नो दैट टाइम उसने बोला था कुछ ऐसा, एब्यूज वर्ड था वो, मैं नहीं बोलूंगी, कि मैं ये होऊंगा अगर मैं तुम्हें वोट करूंगा तो. मैं तुम्हें कभी वोट नहीं करूंगा, मैं अपनी टीम के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, मैं वरुण सर के खिलाफ नहीं जाऊंगा. तो मुझे लगा कि नहीं यार, वो सच बोल रहा है. ठीक है, विपिन के साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड भी नहीं है, हम दोनों का इतना हम क्लोज नहीं है. पर इट्स ओके, अगर वो ऐसे बोल रहा है तो ऑब्वियसली वो अपनी टीम में ही रहेगा, वो टीम के अगेंस्ट नहीं जाएगा. बट ऑन द स्पॉट उसको आकाश से उसने मतलब जो भी है
वो कर सकता था, वो अपूर्वा को भी कर सकता था। वो सॉरी, उसने शायद अपूर्वा को किया है, मुझे आइडिया भी नहीं है। उसने अपूर्वा और मुझे किया है, तो कुछ भी हो सकता है यार, गेम है। उसने किसी एक को बचा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, आकाश को किया, अपूर्वा को किया, पर उसने मेरे अगेंस्ट किया है। वो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा था उस टाइम। तो गेम है, सबका अपना अपना खेलने का तरीका है। ओके, गाइस एक मिनट, मैं पिन कर देती हूँ कमेंट। आपका उत्तराखंड से क्या रिलेशन है मैम? गाइस मैं उत्तराखंड से हूँ, आई एम फ्रॉम केदारनाथ साइड, और मैं गढ़वाली हूँ बेसिकली, और मैं यहाँ रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरा वर्क सब यहीं है। गाइस ये आप उसे बोलो ना, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरा आकाश से कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत डिजर्व करता है, वो बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। मैंने क्या बोला, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, वो मेंटली बातों में आ गया, वो अपूर्वा की बातों में आ गया। तो आप शो देखते हो ना, तो आप उसको बोलो, आप उसे सजेस्ट करो, आप मुझे मत बोलो। मैं आकाश को थोड़ी ना समझाऊंगी, मैंने किसी को समझाने का ठेका नहीं ले रखा है। तो आकाश बहुत सही है, बट आप उससे बोलो, वो आपकी सुनेगा। Who will be the winner of the season as per you? Guys, आगे के क्वेश्चन मत पुट करो। इसके लिए तो मैं जयंत को कहूंगी कि हाँ, वो अपनी टीम के लिए, वो वरुण सर के लिए बहुत ही लॉयल है, और मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। दैट्स वाई मैंने बोला कि मैं हामिद, माइकल और जयंत को फिनाले में देखना चाहती हूँ। या मुझे भी लगता है मुझे शो में रहना चाहिए था। मैम आपके उत्तराखंड से क्या रिलेशन है? इतने सवाल हैं। मैम आपको भावेश मदान सर कैसे लगते हैं? यार भावे, अभी सबके बारे में सवाल पूछे, कौन कैसा लगता है? सब बहुत अच्छे हैं यार, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और भावेश मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और मैं चाहती थी कि वो आगे शो में जाए, वो सिलेक्ट हो। हाँ, प्रखर भी बहुत अच्छा दोस्त है, बट मैं ये चाहती थी दोनों सिलेक्ट हो जाए, बट नहीं हो पाया ऐसा। अगर वो शो में होता तो बात ही कुछ और होती। या भावेश था, वो भी आके चला गया। ओके, सो काफी टाइम हो गया है। हम्म, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ये तो आप भावेश को बोलो, उसने तो ट्राई किया भी है, एंड लेट्स सी गाइस क्या होता है आगे। बहुतों ने बोला है स्प्लिट्स वाला, लेट्स सी। डू यू स्टिल?
गाइस, मुझे अपूर्वा और प्रतिभा से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा उनके साथ अंदर बहुत अच्छा बात होता था और ऑफ कैमरा भी मेरा बहुत अच्छा बात होता था। जैसे उन्होंने बोला था कि ऑन कैमरा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मतलब गेम, अगर गेम के अंदर उन्होंने गंदा गेम खेला तो वो उनका अपना है। किसी को किसी का गेम अच्छा लगता है, किसी को किसी का गेम अच्छा लगता है। वैसे वो बहुत टैलेंटेड हैं और सही है, वो अपनी जगह सही है। वो सबका अपना खेलने का तरीका है, सब अपनी जगह बहुत सही है। और जिनको आप लोग सपोर्ट करते हो उनको करते रहो। ये नहीं है कि मैंने बोला यार वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको जो पसंद है आप उसके साथ रहो। अगर उसने अंदर गलत किया है, सही किया है, हमें नहीं पता क्या सिचुएशन होती है। वो हम लोग टैकल करते हैं, हम लोग हैंडल करते हैं। एंड इसकी वजह से हम किसी को नेगेटिव नहीं वो कर सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है ना? हम्म। केविन। केविन के लिए बहुत सवाल आए थे। केविन इज लाइक आरुषि एंड केविन। ओके। ओके। थैंक यू सो मच इफ समवन गिव यू ब्यूटीफुल सन निशा फेम्स निशा लव रोडीज विनर। या विपिन ने कभी नहीं किया। आप लोग सब देख रहे हो। somebody you like hey beautiful hi। किसी ने लिखा है अनफॉलो कर दूंगा अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। क्या क्वेश्चन है आप लोगों के? आप पूछ सकते हो। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन प्लीज। आपके फेवरेट लीडर कौन से हैं? ऐसा नहीं होता फेवरेट कौन है। मैंने आपको पहले भी बोला है। अंदर में आई थी प्रिंस सर के लिए। और पूरी जर्नी में उन्होंने मुझे सेव किया, मुझे मौका दिया। उन्होंने मुझे चांस दिया आगे के लिए कि हाँ यार वो गलत आई है नॉमिनेशन में। एंड ठीक है, उसके बाद मुझ पे बिलीव किया वरुण सर ने। सो ये दोनों मेरे लिए इज लाइक मेरी जर्नी का बहुत ही अमेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है यार। मैं जितना बोलूंगी उतना कम है। थैंक यू सो मच तनीश। यू आर माय फेवरेट। थैंक यू। गाइस, मैं केदारनाथ नहीं रहती हूँ, मैं वहां से हूँ। मतलब उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ है मेरा जो होम टाउन है। रहती मैं बेसिकली चंडीगढ़ में हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम उड़ीसा। वो आप लोग कार की वजह से बोल रहे हो। नो नो, वो उड़ीसा का उसमें नेम प्लेट है। बट उड़ीसा से नहीं हूँ मैं। उड़ीसा से कहाँ से आ गई मैं? ओह थैंक यू सो मच। एंड गाइस, रोना नहीं है। ठीक है, बुरा लगता है। मुझे भी थोड़ा अभी एपिसोड देखा तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। एंड गेम है, ओके। अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ, तभी मैंने बोला कि कोई भी आप सवाल पूछ सकते हो।
आप लोगों ने माइकल का पोस्ट नहीं देखा शायद, उसमें आप देख लेते कि मैं टीम लॉयल्टी की अनऑफिशियल मेंबर हूँ। उसका ये मतलब था कि दोनों तरफ मेरा इक्वल बॉन्ड था। मेरा ये नहीं था अरे यार ये तो मैं, ये बहुत ऊपर है, नो। सबसे बातचीत होता था तो मुझे ये था कि यार नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं होता, मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकती हूँ। ग्रुप के पार्ट के साथ पता है क्या होता है, अगर किसी से अच्छी दोस्ती हो वो भी खराब होती है, या ना हो तो भी। तो मैं किसी का ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। मुझे था कि खेलूंगी तो अकेली खेलूंगी, कल ही चली जाऊंगी। बट ऐसा ग्रुप ग्रुप में खेल रही थी, भेड़ चाल में खेल रही थी, ऐसे कर रही थी वे, वो नहीं चाहिए मुझे। मैं हमेशा से, मेरा थोड़ा अलग ही प्रोसेस है यार, मेरा सोचने का इज लाइक वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग है मेरा। तो हाँ, बाकी मुझे झूठ नहीं पसंद आता है, मुझे गुस्सा आता है उन चीजों से। तो ये चीजें हुई थी। अरे तो बिना दीदी, सारे डिजर्विंग तो बाहर हो गए हैं, सारे डिजर्विंग तो बाहर हो गए। बेस्ट पार्ट, ओके, योर बेस्ट। गाइस ये थोड़ा ज्यादा हो गया। वरुण सर मेरे टीम के लीडर हैं, और मैं उन पे बहुत बिलीव करती हूँ। उनके फेस पे स्माइल आना, मेरे फेस पे स्माइल आना, इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है कुछ और। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं कि वो मेरे एक जर्नी को, मेरे टैलेंट को, मेरी बहुत चीजों को, जो छुपी हुई थी कि हाँ यार ठीक है वो बोल नहीं रही है, वो करना चाहती है, बट वो इस पॉलिटिक्स में फंस सी गई है। एंड तो उन चीज को बहुत अच्छे से समझा उन्होंने, और मैं जितना सीखना चाहती थी मैं बहुत सीखी हूँ उस गेम से, बहुत एक्सपीरियंस लिया है मैंने, और आगे भी लेती रहूंगी। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ लर्निंग में, और चाहे मेरी गलती है नहीं है, मैं हर किसी एक बंदे से, चाहे वो पॉजिटिव है आप लोगों के लिए या नेगेटिव है, मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। तो मेरे लिए जर्नी इज लाइक, मतलब कहते हैं ना आगे के लिए, लाइफ टाइम के लिए इतना ज्यादा अच्छा, ना भूलने वाला, यू नो सो ऐसी मेमोरीज बन गई हैं, तो कह सकते हैं। थैंक यू। रियल फ्रेंड, हम्म, मैं अपने टीम लीडर का नाम लेना चाहूंगी, वरुण सर। मेरे शो में अगर बेस्ट फ्रेंड हो, फ्रेंड हो, तो मुझे लगता है कि जो मेरे सेवियर हैं, जिन्होंने मुझे गेम में आगे तक लेके गए, तो मुझे लगता है मुझे गेम में आगे तक लेके गए हैं वरुण सर और प्रिंस सर। ठीक है? इसमें रोल नेहा मैम का भी है, और निखिल सर का भी, और रन सर का भी। तो मुझे लगता है उससे ज्यादा मैं बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड किसको बोलूंगी। तो मैं रोडीज में से जो भी मेरे साथ रोडीज है, उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं लीडर्स का नाम लेना चाहूंगी। उनकी वजह से मैं गेम में आगे तक आई हूँ, बाकियों की वजह से नहीं। यार थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। एंड जिसने भी मुझे योगा के लिए डीएम किए हैं और फिटनेस के लिए किया है, मैं एक बेसिक डाइट आप लोगों को स्टोरी में सेंड कर दूंगी। आप लोग वो डेली फॉलो कर सकते हो, और योगा के भी कुछ पॉस्चर्स। हम्म, आज मैं लाइव इसीलिए आई हुई हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा नेक्स्ट लाइव इज लाइक पता नहीं कब होगा। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ आज आप लोगों के सवालों के जितना हो सकता है मैं जवाब दे पाऊं। कुछ स्टोरीज बताओ बाइक राइड्स की। बाइक राइड्स,
जर्नी में सबसे अमेजिंग पार्ट था ये बाइक राइड का। और सच, अगर मैं इसमें सच बोलूं तो मैं सच में चाहती थी मैं किसी लीडर के पीछे बैठूं, और आप लोगों को आंसर पता है, आप नीचे लिख सकते हो कि मैं किस लीडर के पीछे बैठना चाहती थी उस टाइम, जिस टाइम रफ्तार सर चले गए थे अपने वर्क से रिलेटेड, उन्हें जाना पड़ा। एंड उसके अगले ही दिन हमारा था मतलब बाइक का जर्नी। सो वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, मुझे बहुत सीरियसली बहुत मजा आया उस टाइम। उस टाइम मैं शायद हामिद के पीछे बैठी थी, फुल फन था, ठीक है। एंड उसके बाद शायद मैं आकाश के पीछे भी बैठी हूँ। और या तो मुझे काफी अच्छा लगा था उस टाइम। देखो आगे विन का मत पूछना, बाकी कोई भी क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। दिव्या एंड वरुण सर का भी फैन पेज है यहाँ पे। एंड थैंक यू गाइस इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। मैम यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। गाइस ये आप स्प्लिट्सविला वालों को बोलो, मुझे मत बोलो। ओके, जल्दी मिलेगा, आप लोग दिल से याद करो, ठीक है। हम तो यहीं चंडीगढ़ में हैं, तो रुद्रप्रयाग से। ओके गाइस, यहाँ से या मेरी हाफ फैमिली यहाँ रहती है रुद्रप्रयाग। एंड मेरे जो फादर हैं वो है आगे जो जगह पड़ती है गढ़वाल में, मतलब उत्तराखंड में। सो वो है करण प्रयाग से। काफी ब्यूटीफुल प्लेस है, आप लोग जाओगे तो आप लोगों को प्यार हो जाएगा, आप लोगों का वापस आने का मन नहीं करेगा। मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि सब वर्क यही है, बट मैं जब भी जाती हूँ तो मैं 1 मंथ का ब्रेक लेकर जाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। थैंक यू। रोडीज की जर्नी में कौन फेवरेट था? अभी आपको पता चल जाएगा कौन फेवरेट था। मेरे तो लीडर्स ही फेवरेट थे ओके। आ वरुण सर तो बेस्ट है, दी बेस्ट। आपका रोडीज, रोडीज में मेरा बेस्ट टाइम जब हम लोगों ने स्टेज पे डांस किया था रफ्तार सर के साथ, वो मेरे लिए बेस्ट था। और हरिप्पा वाले जो टास्क में जब मैंने वो बॉटल वाला जो चैलेंज जीता था, उस टाइम मैंने वरुण सर उस टाइम बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उनकी मोटिवेशन की वजह से मैं सिर्फ उनकी तरफ देख रही थी उस टाइम कि यार मुझे किसी ना किसी तरह करना ही करना है। और उनकी उस एक बात ने ना मेरे यहाँ पे ऐसा असर किया कि नहीं यार, मुझे अपने लीडर के लिए करना है। और वो मेरे लिए बहुत बेस्ट पार्ट था, बहुत ही बेस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ, ओके, one of our hearts means a lot. Okay. कहाँ से बाइसेप गाइस, मैंने फुल वेयर किया है। या सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, वो मैं चंडीगढ़ मेंशन करती हूँ ना, सो थैंक यू।
देखो गेम के अ, सपना यार सही है, ठीक है, मैं बोलूंगी एक वर्ड, क्यूट। जो कि उसने ऑडिशन में, ठीक है, और सब सही है। वो रियल लाइफ में ग्रजेस लेके जा चुकी हैं, और मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ उस बारे में। वो उसका कॉल है यार, ठीक है। उसे मैं नहीं बोलूंगी कि इमेच्योर है। सबका अपना अपना थिंकिंग है, अपना अपना वे है, और कुछ नहीं कह सकते इसे, ठीक है। सो दैट्स इट। गाइस देखो, आगे देखो, तभी आपको पता चलेगा कि आगे गेम में होने क्या वाला है। मीन्स अ लॉट। ये तो बहुत बड़ी बात है। जेनी, इधर आओ। तो गाइस काफी टाइम हो गया है, मैंने सोचा था हाफ एन आवर का लाइव होगा। सो when there is a Rudy smile, his friends and watch only for you. Thank you so much, means a lot. थैंक यू सो मच। बहुत क्वेश्चन है। या लीडर्स के अलावा हामिद है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आरुषि, माइकल, इवन केविन, इवन मेरी जब्बी, अभिमन्यु, और और कौन है। बस इनसे मेरी बहुत अच्छी बात होती है, बात सभी से होती है बट इनसे काफी अच्छी बात होती है। गाइस स्किन केयर रूटीन, मैं एलोवेरा लगाती हूँ फेस पे, ठीक है। मेरा यही स्किन केयर है, और मैं बहुत नेचुरल चीजों पे बिलीव करती हूँ। सो डेली में मेरा हल्दी भी रहता है, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रॉपर किस तरह से और किस वे में मैं अपनी स्किन का मैं ध्यान रखती हूँ। तो नाइट में मेरा यही रहता है, मैं एलोवेरा, एंड उसके 15 मिनट बाद मैं वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद में कोई मॉइस्चराइजर, वो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ विंटर है तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज करके देन दैट्स इट। और मैं गुलाब जल का यूज करती हूँ एज अ क्लेंजर। सो ऐसी नेचुरल चीजों का मैं यूज करती हूँ। सो आपकी स्किन के लिए भी काफी अच्छा है, और योगा करो यार, योगा से ही आएगा असली ग्लो। और आपका खाना पीना, आपकी डाइट बहुत मैटर करती है, क्योंकि इंटरनल जो आपका जो क्लीन करेगा वो आपकी डाइट करेगी। आउटर से कुछ नहीं होगा, आउटर से मेकअप या कुछ करने से इससे कुछ नहीं होगा। और आउटर से तो ये है कि आपका, ठीक है, डस्ट वगैरह रिमूव होगा, ठीक है, क्लीन होगा, बट इंटरनल आपका आपको प्यूरिफाई करना है, क्लीन करना है, तो आपके खाने से हो सकता है, और किसी से नहीं। ओके। अगर एपिसोड देखा है तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अच्छा कौन कर रहा है एज अ गेम और कौन नहीं। सबने एक ही सवाल कर रखा है। ओके गाइस, तो चलो, बहुत टाइम हो गया है। ओके, चलो, बाय बाय। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, काफी टाइम हो गया है, 1.5 आवर, लॉन्ग टाइम। मैं एक बार आती हूँ मंथ में, और ऑलमोस्ट आप लोगों को 1.5 आवर पता भी नहीं चला बात करते करते। सो फिर मिलना होगा। गुड नाइट, बाय बाय, दोबारा मिलते हैं।